जो प्लेयर सेट हुआ है, जिसने नया बॉल सर्वाइव की है, जिसने रिस्पेक्ट दी बॉलर को, उसके बाद उसने रन्स किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि रहाने को बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए थी। आई थिंक वो थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं और बड़ा दिलचस्प टेस्ट मैच हो गया और इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई और जिस तरीके से इंडिया ने स्टार्ट किया और बड़ा अच्छा सुकून से बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद जो मार्क वुड ने बॉलिंग की है, तेज़ बॉलिंग की, तेज़ बाउंसर्स किए, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रैप किया रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा दोबारा उसी तरीके से ही आउट हुए हैं। लगता है ये है कि रोहित शर्मा जो है उनकी पूरी कोशिश होती है कि जो पीछे बॉल हो उसको पूरे शॉट खेलने की कोशिश करें, क्योंकि उनका एक ये नेचुरल शॉट भी, और वो ये समझते हैं कि अगर मैं पीछे का बॉल मुझे मिलेगा तो मैं उसको मारने की कोशिश करूंगा। एक दो बाउंड्रीज भी उन्होंने लगाई, फिर आपने देखा उसके बाद उन्होंने दो फील्डर पीछे ले लिए। अगर सिचुएशन इंडिया की इतनी अच्छी नहीं थी तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओपनर्स होते हैं उनको डक करने पड़ते हैं, बाउंसर छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक खेलना था। अभी टाइम बहुत था, आज का दिन भी था, कल का दिन भी था, लेकिन रोहित शर्मा वहाँ आउट हुए। फिर उसके बाद के राहुल भी आउट हुए। विराट कोहली एक दफ़ा फिर जो उनकी वीकनेस है उसी के ऊपर वो फिर दोबारा आउट हुए और काफ़ी टाइम से, आई थिंक 18-20 इनिंग्स हो गई हैं, वो सेंचुरी नहीं कर सके। उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की अब नहीं जा रही हैं। पुजारा ने आज कुछ थोड़े बहुत रन्स किए हैं, लेकिन वो भी 50 नहीं कर सके। वो भी काफ़ी अरसे से उनके ऊपर भी बात चल रही है कि इनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है। अजिंक्य रहाणे ने 50 किए, इनके लिए भी बहुत बातें चल रही थी काफ़ी अरसे से कि इनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है। अब जो सूरत हाल है इंडिया की, 154 की लीड हुई है और 6 विकेट्स गिर चुके हैं। पूरी कोशिश की पुजारा ने और रहाणे ने किसी तरीके से। आई थिंक पुजारा को बॉल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गया, लेकिन जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से आउट होते। वो प्रॉपर एक टेस्ट प्लेयर, आपने देखा है कि उन्होंने जो आई थिंक 45 रन्स किए हैं, 200 से भी ज़्यादा बॉल्स उन्होंने खेल के किए, पूरा टाइम ले रहे थे और जो कि ज़रूरी भी था, क्योंकि इंडिया को चाहिए था कि जितना ज़्यादा हम टाइम किल कर सकें, इंडिया के लिए अपना फ़ायदा है। फिर उसके बाद अजिंक्य रहाणे को मोइन अली ने, मेरी नज़र में मोइन अली ने आके जो मैच को चेंज किया, इंग्लैंड की तरफ लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने अजिंक्य रहाणे को भी आउट किया, फिर उसके बाद जडेजा को भी आउट किया। जडेजा बिल्कुल नहीं समझ सके उनकी बॉल को जिस पे वो बोल्ड हुए। अब जो बैट्समैन हैं वो ऋषभ पंत हैं और ईशांत शर्मा इनके साथ खेल रहे हैं। शुरू का सेशन बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि नया बॉल क्यों नहीं लिया। उसकी वजह ये थी कि लाइट्स ऑन हो गई, बैड लाइट हो गई थी। लाइट्स ऑन होने के बावजूद भी बैड लाइट, इतनी ज़्यादा बैड लाइट थी कि फास्ट बॉलर्स का बॉल अगर वो करते तो वो इतनी ज़्यादा बॉल नज़र नहीं आती, क्योंकि बैड लाइट में बॉल इतना क्लियर, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का नज़र नहीं आता। और जो रूट चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से फास्ट बॉलर्स बॉल करें, लेकिन अंपायर जो हैं वो नहीं इजाज़त दे रहे थे। वो यही कह रहे थे अगर आप स्पिनर्स के साथ जाना चाहते तो आप चले जाएं। आपने देखा कि बैल्कनी में खड़े होकर विराट कोहली भी और रोहित शर्मा भी वो यही कह रहे थे कि बैड लाइट इतनी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैच हो रहा है। तो अब जो कल है, कल आते ही 100% नया बॉल लिया जाएगा। और नया बॉल जिस तरीके से ऋषभ पंत खेलते हैं, थोड़ा सा सेंसिबल खेलना पड़ेगा ऋषभ पंत को। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ऋषभ पंत में इतना टैलेंट है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग भी खेल सकता है और इंडिया को मुश्किल में भी डाल सकता है। वो मुश्किल में इस वजह से डाल सकता है क्योंकि अगर वो सेंसिबल नहीं खेला, जाते ही अगर तेज क्रिकेट खेलने लगे, आउट हो गया, तो इंडिया बिल्कुल बैकफुट पे चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो प्लेयर ही नहीं है। शामी है, उसके बाद बुमराह है, फिर सिराज है, फिर उनके साथ ईशांत शर्मा खेल रहे हैं। सेंसिबल खेलने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा सेंसिबल खेलेंगे, बॉलर्स को थोड़ा सा थकाएंगे, ज़्यादा फेस करने की कोशिश करेंगे बॉल्स को, तो ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि ये जितने रन्स हैं 154 की अभी जो लीड है, ये कुछ भी लीड नहीं है। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि नया बॉल है, कुछ भी हो सकता है, 1 घंटे के अंदर अंदर, आधे घंटे में भी पूरी टीम आउट हो सकती है अगर ऋषभ पंत आउट हो गए
तो इनको चाहिए कि फेस ज़्यादा करें और जितना ज़्यादा लेके चले मैच को, जितना ज़्यादा टाइम किल करेंगे, रन्स बनाएंगे, पंट जो पिच पे खड़े रहेंगे, उतना इंडिया को फ़ायदा है। अदरवाइज इंडिया को ये टेस्ट मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर ऐसी पिच नहीं है कि अगर इंग्लैंड ने 160-170 रन चेस करने, तो ये बहुत मुश्किल पिच है। इस पे खेलना बड़ा मुश्किल है। ऑल द टाइम बॉल स्विंग सीम होता रहेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ नया बॉल स्विंग होता है, सीम होता है, उसके बाद अगर आप सेट होते हैं तो आप रन्स करते हैं। और हर मैच में, हर इनिंग में आप देख लें, जो प्लेयर सेट हुआ है, जिसने नया बॉल सर्वाइव किया है, जिसने रिस्पेक्ट दी बॉलर को, उसके बाद उसने रन्स किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि रहाने को बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए थी। आई थिंक वो थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए। पुजारा को तो खैर बहुत अच्छा बॉल हो गया। अगर रेहाने थोड़ा सा खेलते और नॉट आउट जाते तो ये फिर थोड़ा सा प्लस पॉइंट था इंडिया के लिए। लेकिन अब ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो गया। अब कल जब आते हैं तो देखते हैं कि ऋषभ पंत जो है, ऋषभ पंत के ऊपर पूरी इंडियन टीम अब नज़रें उनकी कि ये किस तरीके से बैटिंग करते हैं। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।